से भी आप इस दिन बेलपत्री नहीं तोड़ सकते। आप सोच रहे होंगे किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से दिन में बेलपत्री तोड़ना मना है। बेलपत्री हम नहीं तोड़ सकते। अब माताएं बहुत ज़्यादा व्रत करती हैं, जितने बाबा लोग हैं ये तो बहुत कम व्रत करते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसे भी बेटे होंगे जो सोमवार के व्रत करते हैं, मंगलवार के करते हैं, शनिवार के व्रत करते हैं। लेकिन जो व्रत करती हैं उनके लिए ये विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी व्रत कर रहे हो भगवान शंकर जी का, क्योंकि बेलपत्र की बात आ रहा है तो शंकर जी से ही संबंधित है। भोले बाबा को ही बेलपत्र चढ़ाया जाता है। आप व्रत कर रहे हो, 16 सोमवार का कर रहे हो, या फिर संकट सोमवार का कर रहे हो, या फिर शिवरात्रि का व्रत कर रहे हो, या फिर पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर भगवान के कोई भी व्रत कर रहे हो और जिस दिन आपका व्रत है उस दिन आप भूल से भी बेलपत्र ना तोड़ें। तो आप सोच रहे होंगे तो व्रत के दिन नहीं तोड़ेंगे तो क्या बासा पुष्प चढ़ाएंगे, बासा कल वाला चढ़ाएंगे बेलपत्र? तो मैं आपको निवेदन करूंगी, आप जिस दिन व्रत करते हो ना उस दिन आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं सकते। आपका आज का व्रत है तो आप कल में ही, कल के दिन ही आप बेलपत्री तोड़ करके लाएं, बेलपत्री उतार करके लाएं और पूरी रात वो बेलपत्री को गंगा जल में आप डाल करके छोड़ दीजिए। और पूरी रात क्या होता है, वो जो बेलपत्री आप लेकर के आए, बेलपत्री खंडित ना हो, बेलपत्री में मिट्टी वगैरह लगा ना हो, आप साफ करके गंगा जल में डाल दीजिएगा। और पूरी रात जो है वो निर्मल जल में, निर्मल गंगा जल में रह करके बेलपत्री तपस्या करता है। बेलपत्र सोचता है कि मैं कल भगवान शंकर पर चढ़ने जा रहा हूँ। और जिस नारी ने, जो व्रत कर रहे हैं, जो माता व्रत कर रहे हैं, उनके लिए बेलपत्र विचार करता है कि जिस नारी ने मुझे शंकर तक पहुँचाया, मैं शंकर पर चढ़ते ही उस नारी के हर एक मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। देखो बेलपत्री ने भी पूरी रात तपस्या करी, पूरी रात इंतजार किया। इसलिए कहते हैं कि कभी भी व्रत के दिन बेलपत्र मत तोड़ो, व्रत के एक दिन पहले बेलपत्र तोड़ो। नहीं तो क्या होता है, अब मैं आपकी बात आपको बता दूं, माताएं क्या करते, अभी व्रत है, 16 सोमवार शुरू कर रहे, पशुपति व्रत शुरू कर रहे हैं, शिवरात्रि शुरू कर रहे, व्रत प्रारंभ हो रहा है और व्रत में बैठ गए, पूजा करने बैठ गए और बच्चों को कह दिया अरे जाओ जाकर के बेलपत्री तोड़ के लाओ। ये गलत है। आपका व्रत है, आप ही तैयार करो, आप ही बेलपत्रों को साफ करके आप गंगा जल में डुबो करके गंगा जल में पूरी रात रख दो और सुबह होते ही आप पूजा पाठ कर लो, व्रत प्रारंभ करो और वो सुंदर बेलपत्री भगवान शंकर पर चढ़ाओ। चंदन के बिंदी लगा करके आप शंकर पर बेलपत्री चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्री आपके लिए अत्यंत लाभदायक। अगर ऐसे बेलपत्री चढ़ाते हैं तो बेलपत्री भी आपके इच्छा को पूरा करने के लिए अत्यंत सहयोग करता है। भोले बाबा को ऐसे बेलपत्र चढ़ाने से आपकी हर इच्छा पूरा हो जाता है। और याद रहे, शंकर पर कभी खंडित बेलपत्र ना चढ़ाएं और दिन के 12 बजे के बाद बेलपत्री उतारने का नियम नहीं है। बेलपत्री अगर आप उतारना चाहते हैं तो 12 बजे से पूर्व ही आप उतार सकते हैं। ऐसे बेलपत्री भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। प्यार से बोलो तेरा